व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। जैसे कि हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने इसके बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था। इफ़ेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑन पार्टनरशिप फर्म, गुडविल का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्यों है, किस लिए होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये सेम चेंज इन पीएसआर की तरह ही है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पार्टनर के आने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंजेस होते हैं, और फिर न्यू पार्टनर क्या क्या लेके आता है, वो दो चीज़ लेके आता है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल लेके आता है जो भी ए और बी ने इतने साल से अपनी रेपुटेशन क्रिएट किए थे उसके लिए कंपनसेट करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा, जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, जब कोई पार्टनर आता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी पार्टनर लेके आता है। फिर गुडविल की पढ़ी थी, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बैलेंस शीट की पढ़ी थी, बैलेंस शीट पढ़ी थी हमने, समरी ली थी। फिर गुडविल के आपके तीनों केसेस बताए थे मैंने, जब वो प्राइवेटली लेके आता है, कैश में लेके आता है, और वो लेके आ नहीं पाता है तो क्या होगा। रिज़र्व अगर उन्होंने क्रिएट किया होगा तो वो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। न्यू रेशियो में अगर इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो कैसे क्वेश्चन करना है, इन्फो गिवन ना हो तो कैसे करना है, ये सब केसेस बता दिए थे आपको मैंने। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ओम एंड शिव आर पार्टनर्स शेयरिंग profits in the ratio of 5:3. Hari is admitted for 1/4 in the profits. Calculate new profit sharing ratio of the partners. आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटना है इसमें। तो आपको जैसे कि पता होगा, मैंने आपको बताया था, इस वाले केस में आपको करना है, लेट द टोटल शेयर बी एक्स, टोटल शेयर बी एक्स, एक्स कह रहा हूँ मैं, सॉरी यार, मैथ्स पढ़ के ना 1। तो आपको पहले निकालना है रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा आपका, 1 माइनस कितने के लिए आया, 1/4 के लिए, 1/4, तो जो कि हो जाएगा 3/4। रिमेनिंग शेयर आपका आ गया 3/4। इसके आगे एक सेकेंड, रिमेनिंग शेयर आ गया 3/4। अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है रिमेनिंग 3/4 को ए और बी को उनके ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में, ए और बी को उनके ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आपको कुछ नहीं करना है, ओम्स न्यू प्रॉफिट शेयर, न्यू पीएसआर प्रॉफिट शेयर रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयर वो होगा 3/4 इंटू में जो भी उसका ओल्ड है, ओल्ड जो भी उसका आपको गिवन है ना रेशियो, 5/8, ये हो जाएगा ओम का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। न्यू प्रॉफिट है 8 4 ज़ा 32, 5 3 ज़ा 15, 15/32। ऐसे ही आपको ओम के बाद आपको निकालना है शिव का, शिव्स न्यू पीएस न्यू प्रॉफिट शेयर, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 3/8, ये हो जाएगा 9/32। ऐसे ही आपको जो गिवन था, वो गिवन क्या था, हरी का, हरीज प्रॉफिट शेयर, तो ये है 1/4। आपको डिनोमीटर इक्वल करना पड़ता है, तो इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, ऊपर 8, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आया इनके बीच में, वो आया 15:9:8। ये सेकंड केस है जो मैंने आपको कल बताया था ना, सेकंड केस जिसमें आपको इन्फो गिवन नहीं होती है, इन्फो इज नॉट गिवन वाला केस था ये। सेक्रीफाइस के में अगर इन्फो गिवन नहीं होती है तो उस केस में क्या करते हैं, तो ये वो वाला केस था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको इनको बिल्कुल समझ समझ के करना है। नरेश एंड नमित आर पार्टनर्स
शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। नरेश और नमित दो पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 2:1 में। उन्होंने एडमिट किया निमेश को इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। 25% शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए उन्होंने ऐड किया किसे? निमेश को। निमेश एक्वायर्ड द प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। निमेश ने एक्वायर किया प्रॉफिट्स फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 के रेशियो में उसने एक्वायर किया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट क्या करना है आपको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये भी इजी ही है, आपको कल ये मैंने बताया था, एक ये भी फॉर्म होता है क्वेश्चन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निमेश का आपको सॉल्यूशन, निमेश का शेयर कितना हो जाएगा? निमेश शेयर 25% को हम लिख सकते हैं 25/100 और हम इसे लिख सकते हैं 1/4। तो निमेश का शेयर आ गया 1/4। निमेश रमेश से कितना पाता है? रमेश कह रहा हूँ, नरेश है। निमेश गेट्स फ्रॉम नरेश, एक तो नाम सारे कंफ्यूजिंग है ना, जो भी सेक्रीफाइस करेगा कितना? 3/5 इंटू 1/4। ठीक है, तो 3/20 जो कि निमेश को मिलेगा किससे? नरेश से। ऐसे ही निमेश गेट्स फ्रॉम, दूसरे पार्टनर का नाम क्या आता? नमित। नमित से वो कितना पाएगा? 2/5 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2/20। तो इन दोनों को मिला के जो कि है निमेश का प्रॉफिट बनेगा, निमेश का प्रॉफिट शेयर बनेगा। तो निमेश का प्रॉफिट शेयर कितना हो गया? प्रॉफिट शेयर कितना हो गया? 3/20 प्लस 2/20 5/20। ये हो गया निमेश का। अब हमें किसका निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। एक का तो निकाल दिया, आपको पता होगा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का फॉर्मूला, वो भी लिख देता हूं मैं आपको। ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कह सकते हैं, शेयर कह सकते हैं। तो इन्होंने सेक्रीफाइस कैसे किया है? 3:2 में सेक्रीफाइस किया है। तो क्या होगा? ओल्ड रेशियो, निमेश पे चलते हैं पहले हम। निमेश कह रहा हूँ, हमें पहले नरेश पे जाना है यार, एक तो नाम बड़े कंफ्यूजिंग है ना। पहले हम चलते हैं नरेश, एक सेकंड आ जा भाई। नरेश पे चलते हैं हम। नरेश का कितना होगा प्रॉफिट शेयर? 2/3 जो कि उसका ओल्ड है, माइनस में आपने देखा था ना ओल्ड जो है 2:1 था, तो 2/3 माइनस करेंगे हम इसका जो इसने सरेंडर किया है 3/20, हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60, 40 माइनस 9, ये हो जाएगा 31/60। ऐसे ही आप नरेश के बाद दूसरा पार्टनर क्या था? नमित। तो नमित प्रॉफिट शेयर, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 2/20। समझ गए होंगे आप यहाँ तक? तो ये 60, 20 माइनस 3 × 6, तो ये 14/60 आ रहा है। ऐसे ही आपको इसका अब आपको निकालना है एक और, किसका रह गया प्रॉफिट शेयर? न्यू पार्टनर क्या है? निमेश। निमेश क्या आता? 5/20, इसको हमें करना पड़ेगा 5/20, जिसको हम 60, क्योंकि हमें इसका वो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इंटू 3 कर देते हैं, तो ये 15/60 हो गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया, न्यू PSR जो आया, वो आया है 31:14:15। आंसर जो भी नया आपका PSR वो कितना है? 31:14:15, ये है आपका नया PSR। ठीक है, इसके बाद आप अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
आप समझे क्वेश्चन में क्या हुआ? पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले तो आपको नरेश और निमित का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था 2:1। इसके बाद एडमिट किया उन्होंने निमेश को, जो कि पार्टनरशिप में 1/4 के 25% आया। 25% को 1/4 भी कह सकते हैं ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। निमेश ने एक्वायर किया प्रॉफिट शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड पार्टनर से तो 3:2 में लिया उसने, तो इसमें कैलकुलेट करना था। तो आपने पहले निमेश का क्या निकाला है, शेयर, जो कि आया ये। फिर निमेश गेट्स फ्रॉम नरेश, निमेश जो नरेश से पाता है, कितना पाता है, 3/5, 3:2 को हम 3/5 लिख सकते हैं, इंटू 1/4 जितना उसका शेयर है। तो इसने 3/20 पाया नरेश से, 2/5 इंटू 1/4, 2/20 पाया नमित से। तो इसके बाद इसने टोटल किया, तो इसका आपको वैसे टोटल करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता ही था 1/4 है इसका शेयर। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइस 3/20, 2/20 किया इन्होंने, तो इसका ओल्ड है 2/3, क्योंकि 2:1 था ओल्ड वाला। तो इसका हो गया 2/3 माइनस 3/20, तो ये हो गया -40/9, 40/9/60, 31/60, 14/60। और यहाँ पे हमने इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 15/60। तो ये इससे ये आ गया। ये आपको मैंने जो कल दोनों केस समझाए थे उस पर आज क्वेश्चन करा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए ना सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको सही से समझ के करना है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, हु गेट्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड 3/16 फ्रॉम हिज शेयर फ्रॉम वाई। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको दो चीज फाइंड करनी है। अब आपको एक चीज़ समझनी है, दो पार्टनर्स थे जो 3:2 में शेयर करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने जेड को एडमिट किया इनटू पार्टनरशिप, जो 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड 3/16 फ्रॉम वाई। 1/4 ऑफ हिज शेयर जो कि वो एक्स से लेता है, 1/4 जो कि एक्स से लेता है ऑफ, और 3/16 वो लेता है फ्रॉम वाई से। ठीक है, तो इसको करना है। वैसे तो आपको लग रहा होगा आसान सा है, बट इसमें एक ट्रिक है। ये देखिए, ये जो ऑफ है ना, ऑफ और फ्रॉम, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। वही चीज मैं आपको बताता हूँ। ऑफ का मतलब होता है वो शेयर का उतना परसेंट ले रहा है। जैसे शेयर 1/4 ऑफ शेयर फ्रॉम एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 1/4। ये इतना शेयर ले रहा है 3/20, बट 3/20 ले रहा है। बट ये जो फ्रॉम लिखा है ना, ये डायरेक्ट पूरा शेयर इतना ले रहा है। मान लो 2/5 माइनस 3/16, तो ये हो जाएगा, ये जो भी सॉल्व करके आएगा, तो इस 2/5 में से 3/16 ले रहा है। यहाँ पे 1/4 का मतलब 1/4 नहीं ले रहा, आप 3/5 माइनस ये नहीं कर सकते, ये 3/5 माइनस 3/20, क्योंकि यहाँ पे ये सेक्रीफाइस हुआ है और यहाँ पे सेक्रीफाइस ये हुआ है। फ्रॉम का मतलब होता है आपको डायरेक्ट पूरा ही ये गिवन होता है पहले, बट 1/4 ऑफ का होता है, तो आपको उसके शेयर में से इसको ऑफ लगा, शेयर में से मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ता है। आपको समझ आ गया होगा, बट अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा तो पूरा सही से समझ आ जाएगा। एक सेकेंड। हम्म ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आपको मैंने बता दिया है बेसिक डिफरेंस। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे इसको या तो मिस कर देते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, या तो इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन गलत हो जाता है उनसे। तो सिंस जेड गेट्स अपना शेयर जो कि 1/4 एक्स है, इट मीन्स ही गेट्स 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम वाई। अगर एक्स एक्स से 1/4 शेयर लेता है, तो वाई से 3/4 शेयर जो रिमेनिंग है वन में से, वो तो वाई से लिया होगा इसने। तो ठीक है, तो इफ 3/4 शेयर ऑफ वाई, शेयर ऑफ जेड सॉरी,
इज रिसीव फ्रॉम 3/16 रिसीव फ्रॉम वाई। 3/16 शेयर के लिए वो पाते हैं 3/4 शेयर, जो कि जेड है वो 3/16 शेयर से पाते हैं वाई के। तो जेड्स का प्रॉफिट शेयर जो जी की हो जाएगा, जेड्स प्रॉफिट शेयर 3/16 शेयर ऑफ जेड कितना होगा, 3/16, सॉरी एक सेकेंड इरेज कर देता हूँ मैं। हाँ, 3/16 इंटू में 4/3, 4 1 जा 4 जा 3 से 3, तो यह 1/4। तो जेड्स का प्रॉफिट शेयर कितना है, 1/4, जो कि हमें गिवन था। यह मैंने जो कि गिवन नहीं था, जो कि हमने फाइंड किया है। अब नेक्स्ट आगे स्टेप पे चलते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयर। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयर, तो शेयर अक्वायर्ड बाय जी, शेयर acquired by Z from X। X से कितना मिला है, 1/4 लिया है, कितने कितने शेयर के लिए, इंटू 1/4, फोर्थ शेयर के लिए, तो वही आ गया 1/16। उसके बाद Y से कितना लिया है, फ्रॉम Y 3/16, ये तो आपको पता है, मैंने कहा था कि ये डायरेक्ट ही हो जाएगा, तो Y से लिया है। तो X का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या हो जाएगा, X न्यू प्रॉफिट शेयर, ये हम ओल्ड जो भी है माइनस करेंगे सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे क्या आया, 16 5 जा 80, 48 माइनस 5, 43/80। ऐसे अब अगर आप y का न्यू प्रॉफिट शेयर देखेंगे तो हो जाएगा 2/5 माइनस 3/16, जो कि हो जाएगा अपॉन में 80, 32 माइनस 15, 17/80। ऐसी जीज का न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर ही लिख देते हैं, वैसे तो सिर्फ शेयर ही आएगा। जी का कितना है, 1/4 था, तो इसको आप डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा आपको, तो 20 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, तो 20/80। तो क्या आया इनका, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा ना, एक सेकेंड बस हो गया। तो 20/20, तो ये आ गया 20/80। तो क्या आया न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, 43:17:20। तो अब इसमें एक चीज़ और फाइंड करनी थी हमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइस कितना किया, यहाँ पे 1/16, यहाँ पे 3/16, तो हो गया 1:3। हाईलाइट कर देता हूँ, 1:3। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे। तो आपको बस बेसिक डिफरेंस समझना है किसमें, ऑफ फिश शेयर, ये वाला टॉपिक, और फ्रॉम से, फ्रॉम का ऑफ होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके शेयर से, और फ्रॉम होगा तो आपको उसके शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नहीं 2 क्वेश्चन और है अभी, चलो कोई नहीं, थर्ड किया था हमने शायद लास्ट, तो क्वेश्चन फोर्थ, या आपकी बुक का ये भी क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 32 आप देख सकते हैं। न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज कैश फॉर गुडविल। नया पार्टनर जो कि है गुडविल का कैश लेके नहीं आ पाया। इसमें आपको मैंने 3 केस बताए थे, याद करेंगे आप गुडविल के बारे में, तो आपको मैंने गुडविल के ऊपर 3 केस बनाए थे। एक तो प्राइवेटली अगर ले आया, तो एक तो कैश में ले आया, और एक नॉट ब्रिंग, ला ही नहीं पाया।
तो आपको आपको ये केस करा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट केस है। मैं आपको पहले जब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था तो उसमें भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये आता है। कैश के लिए तो नॉर्मली है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये तो काफ़ी ईजी है, बट ये इसमें थोड़ा टिपिकल है कि बच्चों को लगता है अगर नहीं लाया तो फिर क्या एंट्री करनी है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ। डिलीट। तो चलो सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी वो शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। उनके पास कैपिटल है ₹2 लाख एंड ₹1,50,000, ठीक है। दे एडमिट सी, जिन्होंने सी को एडमिट किया किस तारीख को, 1 अप्रैल 2022 को, फोर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में कितना शेयर देंगे, 1/3, ठीक है। डेट सी टू ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल, सी को जो कि 2 लाख कैपिटल लाना है। और डेट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,50,000, ठीक है। तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो यहाँ लिख सकता हूँ पास जर्नल, पास करनी है आपको जर्नल एंट्रीज। तो पहली एंट्री तो काफ़ी इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना लाया है कैपिटल, 2 लाख, 2 लाख। ये तो इजी एंट्री थी। अब सेकंड एंट्री, कि अगर वो गुडविल लेके आ नहीं पाया तो क्या होगा। तो पहले ना सेकंड एंट्री से पहले कुछ वर्किंग नोट करते हैं कि अगर फर्म की गुडविल 1,50,000 है, तो सी की गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बन रहा है, सी का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बन रहा है, 1.5 लाख। इनटू में सी का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बन रहा है, 1.5 लाख। इनटू में सी का शेयर कितना था, 1/3, तो 50,000। तो सी को 50,000 लाना था जो कि वो नहीं लेके आया, तो कुछ नहीं करना अब आपको। तो ये जो 50,000 है ये नहीं लाया तो ये तो होगा नहीं। सी कहेगा अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है ए और बी से, तो मैं आपको अभी नहीं दे सकता। तो ए और बी कहेंगे कि बाद में जब आप इस साल के एंड में आपको प्रॉफिट होगा तो आप उसमें से हमें डिडक्ट करके दे देना हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, नहीं, क्या नाम है, हाँ ए बी है ना, हाँ, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। 50,000, और ये अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर देंगे। अगर कोई भी इन्फो गिवन नहीं होती है तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं, तो 3:2 को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो 30,000, 20,000 कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिटेड लिख देना यहाँ पे, नरेशन कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिटेड ऑफ ए एंड बी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में सी के गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से, ठीक है। तो ये वाला केस ये हो गया। अब हमारा लास्ट केस, इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ, हिडन गुडविल।